नई साल की शुरुआत के साथ ही देश के अलग अलग राज्यों से ड्राइवर्स की स्ट्राइक्स की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। पूरा मामला ये है कि भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन केसेस में सजा का जो प्रावधान है वो 10 साल कर दिया गया है। साथ ही साथ 7 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो भी लगा दिया गया है, जिसको लेकर देश के अलग अलग राज्यों में ड्राइवर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली के आजादपुर में हम मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ पर कुछ ट्रक ड्राइवर्स भी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है। सर, देश के अलग अलग राज्यों से तस्वीरें आ रही हैं ड्राइवर्स के प्रोटेस्ट करने की, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि पूरा मुद्दा क्या है। मैडम, ऐसा है कि काला कानून जो कि चालू हुआ है अभी ड्राइवरों के लिए, वो बहुत बड़ी एक मानी जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि 7 साल कौन जेल काटेगा। अगर 7 साल ड्राइवर जेल काटेगा तो उसके घर वालों को कौन जिम्मेदार होता है, उसके पीठ पीछे कौन देखेगा। कोई किसी को जानबूझ के मारने के लिए तैयार नहीं होता मैडम। सबसे बड़ी बात कि कौन रोड पे चलते समय किसी को सोचेगा कि सामने वाले को हम एक्सीडेंट करके मार दें। कोई ऐसा नहीं चाहता। ड्राइवर से जो होता है गलती से होता है, लेकिन ये सरकार ऐसा समझती है कि कोई भी जानबूझ के किसी को नहीं मारना चाहता, गलती से होता है। जो कुछ होता है इलेक्ट्रॉनिक चीज है, उसमें कोई ये तो है नहीं कि बैठ के कोई जानबूझ के किसी को मारना चाहेगा। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 7 लाख रुपए ड्राइवर कहाँ से लेके आएगा? 7 लाख। इसका कारण एक ये भी है कि जो हिट एंड रन के केसेस होते हैं उसमें यदि ऐसा हो कि ड्राइवर ही जो व्यक्ति घायल हुआ है उसको अस्पताल पहुंचा दे तो जान बचने की गुंजाइश रहती है। उसमें देखिए, सारी बात यह है कि ड्राइवर को तो पब्लिक छोड़ दे रोड पे, सबसे बड़ी बात है। तब ड्राइवर ले जाने लायक है। उसको तो जानबूझ के अगर किसी कार में लग जाते, कार वाला घुस के, जो कि वीडियो आप पहले भी वायरल हो चुकी है नेट पे, आप देखेंगे कि ड्राइवर को गाड़ी में घुस घुस के आदमी पब्लिक मारती है। उसका जिम्मेदार कौन होता है? सरकार बताए, इस चीज का जवाब दे किसी को। किसका जिम्मेदार कौन होता है? अगर ड्राइवर को गाड़ी के अंदर घुस के पब्लिक मारती है, उसका जिम्मेदार कौन होता है? अगर ड्राइवर कल को मर जाता रोड पे, पब्लिक मारती है, उसका जिम्मेदार कौन होता है? पब्लिक के ऊपर कोई केस बनेगा? आप बताइए। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये पूरा मामला क्या है ड्राइवर्स का? ये जो 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान है, इस पर आगे क्या इस तरीके की स्ट्राइक, नाराजगी जारी रहेगी? हम लोग गाड़ी नहीं चला पाएंगे ऐसे। 10 साल कौन सजा काटेगा? 10 साल सजाए काटना पड़ेगा, 7 लाख जुर्माना देना पड़ेगा। हम लोग इसलिए, इससे बढ़िया हम लोग घर जा रहा हूँ। हम लोग गाड़ी नहीं चलाना है हम लोग को। 7 लाख रुपए अगर हमारे पास हो तो हम 7 लाख रुपए में तो अच्छा कैसे बिजनेस कर लेंगे। क्यों जाएंगे? यहाँ किस्त तो नहीं है, तो ये नहीं है भरे 82,000 94,000 के चलाने हो रही है। अभी मेरे फोन में भी फोटो है, 94,000 रुपए के चलान है। ये इतने महंगा चलान हम लोग कहाँ से भरेंगे? तो अभी जो ये स्ट्राइक्स की तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग राज्यों से, तो आप लोगों का क्या यही माना जाए कि ये जारी रहेगा? जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा। चक्का जाम आंदोलन चालू रहेगा, बंद कुछ भी नहीं होगा। गाड़ियाँ हम लोग खड़ी कर दिए हैं, बाकी 1 हफ्ते हो गए गाड़ी खड़े। ये देखिए, गाड़ी नहीं चलाना है। हम लोग तो गांव चले। अब लाइसेंस हम लोग तोड़ ताड़ दिए है। हम लोग को गाड़ी नहीं चलाना है, बिल्कुल नहीं चलाना गाड़ी। 5 लाख रुपए होते हैं जी, काम नहीं करते क्या? 5 लाख रुपए। 7 लाख रुपए का प्रावधान है। हाँ, काम नहीं करते हम अपना। कोई भी काम कर सकते थे, गाड़ी क्यों चलाते हम? सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र है जी। अभी भारतीय न्याय संहिता के तहत जो प्रावधान आया है 7 लाख के जुर्माने का और 10 साल की सज़ा का हिट एंड रन के केसेस में, हम देख रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों से ड्राइवर्स की तस्वीरें आ रही हैं स्ट्राइक की। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैम, इसका 7 साल का तो बहुत गलत जुर्माना लगाया गया। 7 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है, जो कि ड्राइवर, एक साधारण से ड्राइवर कमाने वाला कहाँ से पूरी कर पाएगा। और 7 लाख रुपए उसके पास होते तो कोई दूसरा बिजनेस कर सकता है। दूसरी बात, कौन रोड पे चाहेगा कि किसी दूसरे आदमी को मारना? कोई भी नहीं। जो होता है वो गलती से होता है। उसके बावजूद जो कि दूसरा, इन्होंने कहा कि ड्राइवर अगर ऑन द स्पॉट उनको लेके जाता है, मतलब एक्सीडेंट होने के बाद उसको ले जाना चाहेगा अस्पताल, तो पब्लिक उसको पहले ही नहीं छोड़ेगी। तो अस्पताल जाने का तो बहुत दूर की चीज़ है। और भाग जाता है, उसको फिर जुर्माना भी तगड़ा और उसके बाद जेल भी काटनी पड़ेगी। फिर उसके परिवार को, उसके बाद उसके परिवार को कौन देखेगा? ये बताइए। उसको परिवार को भी तो देखने वाला कोई होना चाहिए। सरकार को उसके लिए भी तो कुछ करना चाहिए। खाली ये लगा दिया कि गाड़ी चलाना एक जुर्म हो चुका है, जो कि आज एक तरीके से ये हो गया कि जुर्म हो गया ड्राइवर के लिए गाड़ी चलाना। सबसे बड़ा जुर्म है कि गाड़ी आपने स्टीयरिंग ले लिया और जुर्म कर दिया आपने। कौन चाहेगा कि मैं किसी के दूसरे परिवार को उजाड़ना? कोई भी नहीं चाहता ऐसा।
हालांकि मतलब कारण इसका यही है कि अगर हिट एंड रन के जो केसेस होते हैं उसमें यदि घायल व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटल अगर ड्राइवर ही पहुंचा दे, क्योंकि वही ऑन स्पॉट होता है, तो मैम देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ड्राइवर ले जाना चाहेगा, बिल्कुल ले जाना चाहेगा। कौन किसको चाहेगा कि ज्यादा चोट आए? अगर पब्लिक ही उसके बाद पब्लिक ही ड्राइवर को मारेगी, उसके बाद ड्राइवर भागेगा नहीं तो क्या करेगा? सबसे बड़ी बात तो यही है ना। अभी जब मैं आपसे वहां बात कर रही थी, आप किसी वीडियो का जिक्र कर रहे थे, क्या है वो बताइए। मैं वीडियो आपको दिखा दूं, जो कि अभी आई है, कल मेरे पास वीडियो आई है। तो उसमें दिखाया गया कि एक आदमी जानबूझकर गाड़ी के आगे कूदा है, चलती गाड़ी के आगे कूद गया है। सीसीटीवी फुटेज आई है मेरे पास, जो कि अभी। हाँ जी। अच्छा, अभी यहाँ पर मैं और बाकी ट्रक ड्राइवर से बात कर रही थी, वो कह रहे हैं कि आज़ादपुर, ये जो मंडी है जहाँ पर ट्रक्स का आना जाना रहता है, यहाँ भी बड़े ट्रक्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि चक्का जाम की वजह से। 3 दिन का भी स्ट्राइक रखा गया है। अगर इसकी मांगे नहीं वापसी नहीं, आंदा कानून होगा तो और भी आगे स्ट्राइक चलती रहेगी। तो ये 3 दिन की स्ट्राइक्स यहाँ पूरी देशव्यापी कर रहे हैं आप लोग, या यहाँ आप ये आज़ादपुर की बात? नहीं, आजादपुर की बात है, जो कि अभी गाड़ियां आप देख सकते हैं, पीछे आपकी गाड़ियां सब लाइन से खड़ी है। अगर ये 3 दिन के अंदर अंदर नहीं कुछ होता तो इसके आगे भी जारी रहेगी। अच्छा, तो गाड़ियाँ नहीं चलाएं? नहीं चलाएंगे गाड़ियां। ड्राइवर सब गांव जाएंगे तो गाड़ियां चलने का कोई चारा ही नहीं है। ड्राइवर सब गांव जा रहे हैं अपना लाइसेंस लेके, कह रहे हम गाड़ी क्यों चलाएंगे? जब 7 लाख रुपए हमें देना रहेगा तो हम अपने घर पे खेती बाड़ी करेंगे। हम 7 लाख रुपए यहाँ नहीं दे पाएंगे। तो इनका कहना है कि सरकार को ड्राइवर्स के बारे में भी सोचना चाहिए, और यदि 7 लाख रुपए ही इनके पास होते तो ये अपना कुछ बिजनेस करते, या इन 7 लाख रुपए को लेकर वो अपने घर चले जाएंगे। ये कहना है इन ड्राइवर्स का, और कहना है कि स्ट्राइक्स जो हैं वो इसी तरीके से जारी रहेंगी जब तक सरकार सुनेगी, जब तक सरकार की तरफ से सुनवाई नहीं। ड्राइवर्स का ये कहना है कि यदि 7 लाख रुपए उनके पास होते ही तो वो अपना बिजनेस शुरू करते। तो उनका ये कहना है कि जो स्ट्राइक्स है वो इसी तरीके से जारी रहेंगी। देश के अलग अलग राज्यों में गाड़ियां जो है वो स्ट्राइक के तहत चलानी ड्राइवर्स ने बंद कर दी है, और इसके खिलाफ, इस प्रावधान के खिलाफ जो नाराजगी है वो बहुत ज्यादा है ड्राइवर्स में। कैमरा पर्सन अनिल राणा के साथ मैं रिया जातुष्करन, एबीपी न्यूज, दिल्ली।